आपका वेलकम है क्रिटिकल थिंकिंग के वीक 9 में। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, लैंग्वेज। हाँ, वो जुबान जो हम रोज बोलते हैं, वो हमारी सोच और डिसीजंस को कैसे शेप करती है। अगर आपने कभी सोचा है कि मैंने सही कहा, फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि कैसे अल्फाज हमें कंफ्यूज बना सकते हैं और कैसे हम उन्हें क्लियर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने से पहले उसे केयरफुली एनालाइज करना। और इसका सबसे पावरफुल टूल है लैंग्वेज। लेकिन अगर लैंग्वेज ही अनक्लियर हो, तो हमारी सोच भी अनक्लियर हो जाती है। एग्जाम्पल लेन, एक पॉलिटिशियन कहता है, वी विल मेक थिंग्स बेटर। बेटर का क्या मतलब? कम टैक्सेस, ज्यादा जॉब्स, बेहतर हेल्थ केयर। जब क्लैरिटी नहीं होती, तो वादा खाली होता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग सीखने का मतलब ये नहीं कि हम कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करें, बल्कि ये कि हम वर्ड्स को समझें और समझाएं। हम लैंग्वेज को उसे करते हैं प्लान करने के लिए, कर्स करने के लिए, प्रेयर के लिए, याद रखने के लिए और आर्ग्यू करने के लिए। लेकिन अक्सर हम ईसाई ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब हम सोचते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसपेरेंट है। लेकिन नहीं। अगर लैंग्वेज अनक्लियर है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बैड डिसीजंस होते हैं। एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर कहे टेक दिस मेडिसिन सून, सून का मतलब 1 घंटा या 1 दिन। अनक्लियर लैंग्वेज, रिस्की रिजल्ट। अब बात करते हैं वेगनेस की, जब वर्ड्स फजी हो जाते हैं। जैसे थिंग, स्टफ, गुड, बिग, स्मॉल, सून, मेनी। ये वर्ड्स किसी स्पेसिफिक चीज की तरफ नहीं इशारा करते। वेगनेस कभी कभी यूजफुल होती है, जैसे पोएट्री या जोक्स में। लेकिन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट या साइंस में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, एक साइन पर लिखा है पार्किंग फाइन फॉर बिग व्हीकल्स। क्या एसयूवी बिग है? क्या मिनीवैन बिग है? अगर आप क्लियर नंबर ना दे, जैसे व्हीकल्स ओवर 6 मीटर्स, तो कंफ्यूजन इनएविटेबल है। अब आते हैं स्टिपुलेटेड डेफिनेशंस पर। जब आप खुद एक नया वर्ड इन्वेंट करें या पुराने वर्ड को नया मतलब दे, तो आप स्टिपुलेट कर रहे हैं। आप कहते हैं, इस वर्ड से मेरा एग्जैक्टली ये मतलब है। ये बहुत यूजफुल है टेक्निकल फील्ड्स, गेम्स या प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में। एग्जाम्पल, इस क्लास में A+ एफर्ट का मतलब है काम 2 दिन पहले सबमिट करना, 0 एरर्स के साथ। अब सबको पता है एग्जैक्ट मीनिंग, तो वेगनेस खत्म। पर्सुएसिव डेफिनेशंस, ये वो डेफिनेशंस है जो इमोशनल लैंग्वेज यूज करती है आपको अग्री करवाने के लिए। ये न्यूट्रल नहीं होती। इनका काम है आपकी ओपिनियन शेप करना। पॉलिटिक्स, एडवर्टाइजिंग, डिबेट्स में ये कॉमन है। एग्जाम्पल, टैक्स रिलीफ, रिलीफ का मतलब है पेन से निजात। तो ये वर्ड सजेस्ट करता है कि टैक्स एक बर्डन है। दूसरा एग्जाम्पल, ए स्टेट टैक्स, न्यूट्रल लगता है। डेथ टैक्स, अनफेयर लगता है। सेम टैक्स, अल्फाज बादल दिए, फीलिंग्स बादल गई। लेक्सिकल डेफिनेशंस, ये वो होती है जो डिक्शनरी में मिलती है। ये आपकी इन्वेंटेड नहीं होती। ये कॉमन यूसेज बताती है। एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू गवर्नमेंट बाय द पीपल। या डिक्शनरी कहती है बर्ड इज इक्वल टू वार्म ब्लडेड एग लेइंग वर्टेब्रेट विद फेदर्स एंड विंग्स। तो अगर आप कहें पेंगुइन इज अ बर्ड, ये लेक्सिकल डेफिनेशन से मैच करता है। तो लेक्सिकल डेफिनेशन का काम है कॉमन अंडरस्टैंडिंग देना। प्रिसाइसिंग डेफिनेशंस, ये वेग वर्ड्स को एग्जैक्ट बनती है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। लॉ, रिसर्च, बिजनेस रूल्स में उसे होती है। ये वर्ड का हमेशा वाला मतलब नहीं बदलती, सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट के लिए एग्जैक्ट बनती है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, लॉ कहे नो व्हीकल्स इन द पार्क। प्रिसाइसिंग डेफिनेशन, इस लॉ के लिए व्हीकल का मतलब है एनी मोटराइज्ड व्हील्ड मशीन ओवर 50 किलोग्राम्स। अब बाइसिकल अलाउड है, कार नॉट अलाउड। देखा? फस रिमूव हो गई। ऑस्टेंसिव डेफिनेशंस, ये सबसे सिंपल है। आप पॉइंट करके डिफाइन करते हैं। जैसे माँ बाप बचाई को डॉग दिखा के कहते हैं दैट्स अ डॉग।
बेस्ट फॉर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, कलर्स, साउंड्स। लेकिन वीकनेस ये है कि कॉन्टेक्स्ट के बगैर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी को करें और कहें ये ब्लू है, लेकिन वो कलर ब्लाइंड हो, तो प्रॉब्लम। तो ऑस्टेंसिव डेफिनेशन इफेक्टिव है, लेकिन कंप्लीट नहीं। आज हमने सीखा, लैंग्वेज सिर्फ टूल नहीं है, ये हमारी रियलिटी क्रिएट करती है। वेगनेस से बचो। लेक्सिकल डेफिनेशंस से कॉमन मीनिंग समझो। प्रिसाइसिंग डेफिनेशंस से फस रिमूव करो। पर्सुएसिव डेफिनेशंस को पहचानो। और स्टिपुलेटेड डेफिनेशंस अपने कॉन्टेक्स्ट में उसे करो। एक सिनारियो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं। आप लिखते हैं डिलीवरी सून। कोर्ट में ये वेग है। सोल्यूशन, डिलीवरी विद इन 3 बिजनेस डेज, ये प्रिसाइसिंग डेफिनेशन है। तो हमेशा पूछो, क्या मेरा वर्ड क्लियर है? क्या दूसरा इंसान एग्जैक्टली समझ रहा है? कॉग्निटिव क्वेश्चन फॉर यू। एक कंपनी कहती है, हम सस्टेनेबल पैकेजिंग यूज करते हैं। आपको क्या पूछना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि ये पर्सुएसिव डेफिनेशन है या प्रिसाइसिंग? अपना जवाब कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको लगता है आपका जवाब सही है, तो थम्स अप जरूर करें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलना। अगली बार तक सोचते रहो और अल्फाज को अपना जवाब बनने मत दो।